उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले फाजिल साहब, मदनी जी जो कह रहे हैं उस पर इतने बयान आ गए, इतना विरोध हो रहा है, आखिर जिहाद की बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके मदनी साहब क्या संदेश मुस्लिम कौम को देना चाहते हैं? देखिए अनुपम भाई, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं ये बात सरकार को भी समझना चाहिए। आखिर क्यों बोलना पड़ा मदनी साहब को ये सारी बातें? आजादी से आज तक 70 साल में तो कोई नहीं बोला इस तरह से। आखिर अब ही क्यों बोल रहे हैं? ये बात तो समझनी सरकार को चाहिए कि कुछ तो वजह है। उस वजह के बीच में जाने के बजाय उसको गलत नैरेटिव सेट करना या गलत अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको गलत तरीके से पेश करना, उससे अच्छा है कि ये बात जानना सरकार को जरूरी है कि आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी। और आज आप डिबेट पूरे दिन हुआ, इस पर सारे चैनल्स पर डिबेट हुआ, सभी जगह मुसलमानों में इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं आज जजों पे जूता फेंका जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, ये ताकत कहां से आ रही है इन लोग के पास? कहां से आ रहा है जो आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दे रहे, दलितों के साथ इतना अत्याचार कर रहे? कानपुर के अंदर एक एक परिवार को जिंदा जला दिया मड़ई के अंदर। इतना इतना ज्यादा कभी हुआ था इस देश के अंदर? कभी इस तरह से किसी को बिना नोटिस दिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि आप बिना किसी कानूनी कार्रवाई के घर नहीं तोड़ सकते। धर्मस्थल विधेयक होने के बावजूद संसद से पास कानून है, उसके बाद भी देश की अदालतें मुकदमे चला रही हैं। ये नहीं, लेकिन सारी आपको बातें तो लगता है, बहुत। नहीं, आपको मैं एक बात कह रहा हूं, जिंदा कौम का जिक्र जिस तरीके से किया गया, जिहादी सोच की बात की गई, मुसलमान डरे हुए हैं जिस तरीके की बात कही गई, आप इन सब बातों को सही मानते हैं? देखिए, जब इंसान बात करता है तो कुछ उसकी अपनी निजी भावना होती है, कुछ सामाजिक भावना होती है। जी। कोई भी हम भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ निजी भावना है, कुछ सामाजिक भावना है। आप निजी भावना को छोड़ दीजिए, सामाजिक भावना में आपको भी पता है कि मुसलमानों के बारे में ये सरकार क्या सोचती है। सबको पता है, हम जितने पैनल्स में बैठे हैं उन भी, और जो इतने लोग हमारे दर्शक होंगे, देख रहे होंगे हमको, वो सारे लोग बहुत स्पष्ट है कि मुसलमान के बारे में क्या सोच रखते हैं ये लोग। इसलिए ये बात कितने दिन चुप रहेगा कोई? 14 निकल गया, 19 निकल गया, ना तो कोई हमारा सेकुलर पार्टियां चुप है, नहीं बोलती हैं मुसलमानों के सवाल पर। तो मुसलमान को तो बोलना पड़ेगा ना अपने सवाल पे। आखिर कब तक चुप रहेंगे? जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब डर के मारे जज ने माफी मांग लिया, खुद जज ने कह दिया कि हमने माफ कर दिया। इतनी बड़ी ताकत कहां से आती है? ये वही ताकत है, सरकार में बैठे लोगों की ताकत है, जो अपने लोगों को, तथाकथित लोगों को बोल बोल करके जुडिशरी को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारियों को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को। एक बाबा ने, अयोध्या के एक बाबा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है कुंभ में, जाओ तुम लोग पेशाब करो उसके ऊपर। बिल्कुल पिछले के बिल्कुल। नेता से इतना मैं आ रहा हूं, इतना फाजिल साहब आ इतना रहा हूं। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता है बीजेपी के, हीरो वाजपेयी जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं मदनी साहब के इस बयान को? हीरो वाजपेयी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उस पर एक्शन होता है, तो फिर इन हालातों में मुसलमान को डरने की जरूरत क्या है? देखिए, नहीं, डराया जा बीजेपी के रहा है प्रवक्ता मुसलमान। ने 2-3 बातें कही और भी लोगों ने कही। मैं एक एक करके सारी बातों का आते हैं। 27 देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, बहुत गर्व की बात है, इस पर इतराने का हक हमको भी है। लेकिन क्यों? वो देश हैं जो पेट्रोल बेचते हैं, जो तेल बेचते हैं। तो हमारा जो ग्रोसरी से सामान जिससे हम खरीदते हैं ना, वो दिवाली में एक डिब्बा मिठाई हमको पहुंचाता है, इसलिए पहुंचाता है कि हम उसके कस्टमर हैं। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन वो सम्मान एक बड़े बायर के रूप में हमको किया जा रहा है ताकि हम उसके बायर बने रहें। समझ रहे हैं आप? नंबर एक बात, वंदे मातरम कोई हमारा आइडियोलॉजी डिफरेंसेस नहीं है वंदे मातरम को लेके। वंदे मातरम एक आइडियोलॉजी है बीजेपी आरएसएस की। हम कल जय श्री राम थोड़ी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम राम के विरोधी हो गए। हम सिया राम बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो क्या हम राम के विरोधी? अरे जय श्री राम एक नारा है बीजेपी का, वंदे मातरम एक नारा है बीजेपी आरएसएस का। हम उससे अलग है, हम जय हिंद बोलते हैं। हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए भाई। जरा पूरा होने दीजिए, बस 20 सेकंड और लेंगे। देखिए हम देखिए, जो जब शख्स हम वंदे अपने मातरम उन इसलिए नहीं मुस्लिम बोलते भाइयों वो को बता रहा है कि केवल वो व्यापारी हैं और व्यापार चलाने के लिए किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं, मैं उस कौम के बारे में क्या कह सकता हूं आगे?
तो वो बात अभी सामने आ गई कि अपने हितों को आगे रखते हुए ये देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ये संविधान को छोड़ सकते हैं, ये संविधान के विरुद्ध बोल सकते हैं। अरे गद्दारी तो आप लोग के खून में है भाई। इस देश से ज्यादा गद्दारी तो देश के आप लोग हैं। बार बार आप बोल रहे हैं कि हमारा खून तो बिका हुआ है। मोदी जी ने तेल खरीदा तो हमने दे दिया पुरस्कार। मोदी जी ने तेल खरीदा पहले से गद्दारी करते आए हुए हैं। भाई एक एक करके अपनी बातों को रखिए आप। ठेका तो आप लोगों ने ही ले रखा है भाई आप बता रहे हैं ना, ये हमने इसलिए किया। वहां मुस्लिम देश जो है वो व्यापार के नाते पुरस्कार दे रहे हैं। तो जब आप इतनी गैरत नहीं बची कि अपने भाइयों का आप सम्मान कर सके, तो इस देश का सम्मान आप क्या करेंगे? कि जज साहब को जूता क्यों फेंका गया? अभी अशोक यादव, अरे भाई जूता बीजेपी ने थोड़ा फेंका, पूरा जूता बीजेपी ने फेंका क्या? बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने फेंका? अरे भाई अब हम कहेंगे मुसलमान आतंकवादी क्यों निकले? ये डॉक्टर जो पढ़ लिख के आतंकवादी क्यों हुए? तो क्या आपने पढ़ाए? क्या मंत्री जी ने पढ़ाए आतंकवादी? ये आतंकवादी किसने बनाए? जिसको फांसी की सजा हुई। भाई ये मुसलमान जो आतंकवादी निकले कौन है? ये आपके लोग हैं क्या? बाबा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। अरे ये आपके लोग हैं क्या? क्या आप बाबर के वंशज हैं क्या, जो बाबरी मस्जिद के समर्थन में खड़े हैं? क्या आप बाबर के वंशज हैं? बाबरी मस्जिद हमारी मस्जिद है, हमने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर रखा है। अरे भाई आप बाबर के वंशज ही नहीं है, जबरदस्ती दूसरे की मस्जिद आप हथिया लेंगे। एक आक्रांता के आप रिश्तेदार बन जाएंगे, आप एक आक्रांता के खानदानी बन जाएंगे, एक आक्रांता के खानदानी बन जाएंगे आप। नेता है जिसने इस देश में अत्याचार किया उसके आप साथ खड़े हो जाएंगे। कैसे मुसलमान हैं आप? कैसे हिंदुस्तानी मुसलमान है जो देश विरोधी मुसलमान का आक्रांता के खिलाफ खड़ा है? आप लोगों ने ले रखा है देश से गद्दारी। वाह वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं? अभी आपने अपने 8 देशों को गद्दार बता दिया। रुकिए हीरो बात पे रुकिए। अशोक यादव जवाब दीजिए। फाजिल अहमद रुकिए। अशोक यादव, फाजिल अहमद साहब, सवाल यहां पर ये जो बीज कोई भी बो रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, चाहे मदनी साहब बो रहे हो चाहे कोई और बो रहा हो, सवाल यहां पर यह, कल को आपके बच्चे जब बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, जब वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे होंगे, तो जब स्कूल में अरसलान बैठा होगा, आरिफ बैठा होगा, उसके बराबर में कविता बैठी होगी, उसके बराबर में सलमान बैठा होगा और उसके बराबर में संतोष बैठा होगा, तो क्या वो ये सवाल नहीं खड़ा करेंगे? अनुपम जी, आपकी बात बहुत लॉजिक है और बहुत सॉफ्ट है। ये बात शासन सत्ता में बैठे लोग को नहीं समझ में आती है। उनको मुंह में खून लग चुका है। वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में झगड़ा लगा करके जो उन्होंने सियासत में एक ऊंचाई पाई है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आज भी जब वो इतनी ऊंचाई पे हैं, फिर भी उसी राग में लाप रहे हैं। आज ट्रेन के अंदर हम लोग सफर करते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। हम अपने बचपन में याद है, हम लोग जाते थे कहीं बनारस या कहीं आसपास के स्टेशनों पर, पूरा सफर बात करके निकल जाता था। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज पार्कों में भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। पता नहीं किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, पता नहीं कौन किस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये हालत देश का जब कोई बनाता है तो सरकार पर उंगली तो उठती है ना। कोई भी बात हो, काम तो सरकार को ही करना है, सरकार को ही ये चीजें ठीक करनी है। अगर गलती हमारी है, अशोक यादव की गलती है या हीरो वाजपेयी की गलती है, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। कानून ने सरकार को पावर दे रखा है। हीरो वाजपेयी, ये बीज बोने से चलेगा काम? कोई भी बो रहा हो, अगर बीज बोए जाएंगे तो साहब बढ़िया है ना। बांट दीजिए एक प्लॉट को, 100 गज के प्लॉट को 50 गज का हिंदू का है, 50 गज का मुसलमान का है, हो गया देश, चला दीजिए देश को। कर तो रहा है कानून कार्रवाई। जो लोग इस देश विरोधी ताकतों के साथ थे, जो भी आतंकी डॉक्टर पकड़े गए या जो उनके सहयोगी थे, कानून अपना काम कर रहा है, कठोरता से कार्रवाई कर रहा है। डॉक्टर फाजिल को पकड़ने तो नहीं पहुंच गई पुलिस, डॉक्टर फाजिल को पकड़ने तो नहीं पहुंच गई पुलिस, अशोक यादव को पकड़ने तो नहीं पहुंच गई। जो ऐसी ताकतें थी देशद्रोही, समाज विद्रोही, उनके खिलाफ है। आज मंत्री जी ने जो बयान दिया, विद्वान आदमी है, पर कहते बंटवारा हो जाएगा, जिहाद कर देंगे। देश में मुसलमान कोई कुलपति नहीं हुआ, कई कुलपति हुए मुसलमान, कई राष्ट्रपति मुसलमान हुए, तमाम चीफ जस्टिस मुसलमान हुए। कहाँ की बातें करते मंत्री जी? और किनका पक्ष ले रहे हैं फाजिल जी? जब कमीशन सांसद फाजिल जी किनका पक्ष ले रहे हैं? तो फिर ये वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना होगा। नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज तो मदनी साहब हजारों लोगों की भीड़ में इस बात को बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं। वो कह दे